इस वक्त मौजूद हैं हम मऊ जनपद के मधुबन विधानसभा में, जो कभी दारा सिंह चौहान का ये क्षेत्र हुआ करता था। आजकल दारा सिंह चौहान जी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके घोसी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ इसी प्रकरण पे बात करने के लिए अखिलेश सिंह राठौर हैं, जो समाजवादी पार्टी के यहाँ दावेदार हैं, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के रूप में। उनसे बातचीत करेंगे। जी अखिलेश जी, बताइए, दारा सिंह चौहान क्यों छोड़ के चले गए यहाँ से? उन्होंने विकास किया था भारतीय जनता पार्टी में। देखिए, दारा सिंह चौहान जी जो है पार्टी छोड़ने का मूल कारण था कि दारा सिंह चौहान जी की कोई भी बात शीर्ष नेतृत्व जो है मानने को तैयार नहीं था। इसीलिए दारा सिंह चौहान जी ने मधुबन विधानसभा का किसी प्रकार का चाहे किसी तरह की बात की जाए तो विकास नहीं कर पाए। अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर विद्यालय में टीचर अच्छा होता है तो उस विद्यालय के बच्चे आईएएस, पीसीएस और डॉक्टर और इंजीनियर होते हैं। उसी प्रकार से अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुखिया अगर बढ़िया होगा, पढ़ा लिखा होगा, अगर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेगा तो माननीय अखिलेश यादव जी जैसा होना चाहिए। और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दारा सिंह चौहान अगर घोसी से चुनाव लड़ रहे हैं और विधायक होंगे और अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे तो उस घोसी विधानसभा में विकास की धारा बहेगी, विकास की गंगा बहेगी। मधुबन में क्यों नहीं बन पाई? उनके प्रतिनिधि कहते हैं कि यहाँ स्वास्थ्य केंद्र बनवाया है, सड़कें बन गई। आप कटान वाले क्षेत्र पे जाइए तो वहाँ बोल्डर लगाए गए हैं। क्या नहीं यहाँ पे कर पाए वो? देखिए, अब उस 5 वर्षों में वह भाजपा में थे, उन्होंने क्या कहा, क्या किए, यहाँ की सारी जनता जानती है। मैंने आपसे एक सीधे तौर पे मैंने एक बात आपसे कहा कि अगर शीर्ष नेतृत्व जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है, अगर मुखिया, मैंने एक उदाहरण दिया है आपको कि अगर मुखिया जैसे हमारे टीचर अगर सही हो तो हमारे घर के बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर और जो अच्छे पदों पे पढ़ करके होते हैं। अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर पढ़ा लिखा है, अगर उसको स्ट्रक्चर पता है, उत्तर प्रदेश के स्ट्रक्चर के बारे में वो सोचता है। अगर 5 बार से सांसद थे, उनको स्ट्रक्चर नहीं पता है योगी आदित्यनाथ जी को। अब नहीं पता है, तभी तो विकास नहीं हुआ उत्तर प्रदेश। मैं मधुबन विधानसभा की बात करूंगा, मधुबन विधानसभा में मुझको विकास नहीं दिखा। क्या है इस बार मधुबन विधानसभा में? क्या है? सपा है, बसपा? कौन जीतेगी इस बार? समाजवादी पार्टी जीतेगी। समाजवादी पार्टी आपको पूर्ण बहुमत, और हम विश्वास दिलाते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि समाजवादी पार्टी 300 प्लस जीत करके और उत्तर प्रदेश में हम लोग सरकार बनाएंगे। और अखिलेश जी का काम बोलता है, जैसे अखिलेश जी ने आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, मेट्रो दिया, 110-90 दिया, 108, 102, 100 नंबर दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव उन्होंने रखा। तो अखिलेश यादव जी विकास पुरुष हैं और उन्होंने विकास करके दिखाया। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को उन पे विश्वास है। आप जान लीजिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी की जो रथ यात्रा निकली थी, उस रथ यात्रा को देख करके इन लोगों की नींद उड़ गई थी। जो जुमलेबाजी करते हैं, उन लोगों की जुमलेबाजी एकदम मुंह बंद हो गया था। अब इन लोगों को यह लगा, ये बताइए, कोई प्रदेश में अब तक, हम लोग की उम्र 32 साल 34 साल हो गई, लेकिन अब तक हमने कोई पूर्व मुख्यमंत्री चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री ऐसा नहीं देखा जिसके लिए लाखों की संख्या में 4 बजे भोर तक जनता खड़ी हो और अपने महबूब नेता का इंतजार कर रही हो। तो सपाई थे कार्यकर्ता का? कहने के लिए तो सपाई लोग कह देंगे कि सपाई थे, लेकिन हम कहते हैं कि कार्यकर्ता थे। हम लोग यहीं मऊ में अखिलेश जी की रथ यात्रा आई थी। हम लोग एक्सप्रेसवे पर आपको बता रहे, पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। अभी मधुबन विधानसभा की बात की जाए, नीलम आपकी कुशवाहा जी हैं, वो कांग्रेस से भी, आप अमरेशन पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी। आप भी एक युवा दावेदार हैं समाजवादी पार्टी से। कितना आप मानते हैं कि ये पुराने लोगों को हटा के एक युवा पे दावेदारी किया जाए? अगर समाजवादी पार्टी आपको प्रत्याशी बनाती है, अगर युवा पे दांव खेला जाए तो कितना इस पे वोटिंग हो सकता है? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी अगर हम पे विश्वास करती है तो यह मान के चलिए कि अब सीट वैसे भी जीतेगी, समाजवादी पार्टी तो वैसे जीतेगी, लेकिन यहाँ कोई लड़ाई नहीं रह जाएगी अगर हम लोग को उम्मीदवार यहाँ बनाती है समाजवादी पार्टी। एक तरह से माना जाए कि मधुबन विधानसभा हो, चाहे हम मऊ जनपद की किसी भी विधानसभा की बात की जाए, राजीव राय बहुत अच्छा काम करते थे, उनका भी पेंच फंस गया। एक धरातल के नेता थे, उनको हटा के दारा सिंह चौहान को दिया जाएगा। यहाँ पे भी एक धरातल पे रहने वाले नेताओं की कमी है, ऐसा लगता है। समाजवादी पार्टी की बात की जाए, किसी पार्टी पे धरातल में उनके पास कुछ वोट बैंक या कुछ मुद्दे नहीं है कि धरातल पे जाके किसी को वो अपने तरफ मोल्ड कर सके। क्या ऐसा है क्या? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है तो मैं जिस पे आप जो बात कर रहे हैं,
धरातल की बात की जाए तो अधिक हमारे भी पार्टी में 100 से ऊपर प्रत्याशियों की सूची है, लेकिन धरातल पे पर प्रत्याशियों की बात की जाए तो 10 से ज़्यादा कोई धरातल पर रहने वाला नहीं है। अभी गणतंत्र दिवस बीता है, 73वां गणतंत्र दिवस है। अगर भाजपा की बात की जाए 10 साल की कार्यकाल रहा होगा जी। समाजवादी और कांग्रेस की पार्टी की सरकार रही, क्या क्यों नहीं विकास हो पाया? धरातल पे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, विकास के लिए सड़कें होनी चाहिए थी, कुछ और योजनाएं आनी चाहिए थी, क्यों नहीं हो पाता है? आखिर जो नेता बनते हैं वो विधायक और सांसद मंत्री बनने के बाद क्यों भूल जाते हैं यहाँ की जनता? देखिए उत्तर प्रदेश में मधुबन विधानसभा शहीदों की धरती है। यह एक ऐसी विधानसभा है जिस विधानसभा के बारे में मैंने एक चीज़ आपसे लगातार मैं बोलता रहूँ, आपसे जब बात होती रही है कि जब यहाँ बाहरी विधायक हुए, बाहरी लोग जब विधायक हुए तो न यहाँ की बिजली की व्यवस्था देखते हैं, न यहाँ की पानी की व्यवस्था देखते हैं, न यहाँ की सड़क की व्यवस्था देखते हैं, न यहाँ कोई परेशान है तो उसको पहचानने का भी नहीं काम करते। उनको तो ये भी नहीं पता है कि परसुपुर, दिघेड़ा, हृदयपट्टी, भिसाहा, हकारीपुर, ममूसराय, बनकरी, जौहरीपुर, गोठाबारी से लेकर के किस गांव में कौन व्यक्ति है उनको यह पता नहीं है। वह तो सिंबल के आधार पे एरोप्लेन से आते हैं और एरोप्लेन से लड़ करके और फिर एरोप्लेन से चले जाते हैं। जैसे में हरिनारायण राजभर जी चुनाव यहाँ से जीते थे सांसदी का, हरिनारायण जी का वह रास्ता था जिस रास्ते की मैं जिक्र करता हूँ बार बार, दुबारी से लेकर दुबारी मधुबन दुबारी मोड़ से लेकर काफी समय से उस पर जी आवाज उठा, दुबारी मोड़ से लेकर के और परसिया तक, परसिया के बाद उनका घर हरिनारायण जी का। और जब हरिनारायण जी से मेरी बात हुई, मैं जा करके डीएम को ज्ञापन दिया, एडीएम को ज्ञापन दिया, एसडीएम को ज्ञापन दिया, धरना भी दिया, लेकिन हरिनारायण जी साफ तौर पर कहते थे कि आप लोगों ने हमको वोट नहीं दिया है, आपने मोदी जोगी को वोट दिया है, आप जाके मोदी जोगी से अपना रोड बनवा लीजिए। तो जब एरोप्लेन से आएंगे लोग तो हम लोग को ऐसा सुनने को मिलेगा, जब एरोप्लेन से ऐसे ही नेता रहेंगे जो धरातल पे कोई काम नहीं करेंगे, कहेंगे आप मोदी योगी से बात करिए, अखिलेश जी से बात करिए, फिर जनता कहाँ जाएगी? क्या विधायकों के ऊपर विश्वास न करे या चुनाव के ऊपर विश्वास न करे या फिर इस विधानसभा के जो स्ट्रक्चर है उस पर न विश्वास करे, तो कैसे विकास होगा? मैंने शुरू में ही आपने सवाल किया था तो मैंने उस सवाल का जवाब दिया था कि अगर टीचर अच्छा है, अगर स्कूल का टीचर अच्छा है तो उस स्कूल का विकास होगा, उस स्कूल के बच्चे भी तेज होंगे, उस स्कूल की व्यवस्था भी अच्छी होगी। इसी प्रकार से अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो इस उत्तर प्रदेश का चौमुखा विकास होगा, चौमुखा। और मधुबन विधानसभा में मैं 5 वर्षों के बाद सरकार हमारी बनेगी, 300 प्लस हम लोग जीतेंगे और सरकार बनेगी। आप 5 वर्षों में आकर के हमसे बात करिएगा, मैं आपको विकास की गिनती करा के दिखाऊंगा। तो देखा आपने कि अखिलेश सिंह राठौर जी ने कहा कि मधुबन विधानसभा में इस बार सपा की दावेदारी पक्की है और यहाँ से सपा सीट जीताकर विधानसभा में अखिलेश सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मऊ से हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइट।